नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं यूपी पुलिस 2023-24 की टारगेट सीरीज, जिसमें आपके 150 प्रश्नों का विश्लेषण होगा। तो देखते हैं, ये आपका भाग 13 है। इसके पहले आपका भाग 12 हो चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाके पूरा 12 क्या कहते हैं कि वीडियो आप पूरा देख सकते हैं। तो देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है आपका। तो देखिएगा, 1 से 5 तक आपको क्या करना है, ध्यान पहले गद्यांश पढ़ना, उसी संबंधित 1 से 5 तक का आंसर देना है। तो देखते हैं कि कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देखे स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उसमें वंचित तो नहीं किया। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसे अभिशप्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोसकर नहीं। तो देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन है आपका कि हमें अपने जीवन की रिक्तता कब छोटी लगने लगती है। तो बताएंगे, ए ऑप्शन है दूसरे की छोटी रिक्तता देखकर, दूसरे की बड़ी रिक्तता देखकर, अपनी किस्मत को सोचकर, ईश्वर को याद करके। तो एक का विकल्प आपका बी हो जाएगा, दूसरे की बड़ी रिक्तता देखकर। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है आपका कि मनुष्य अपने जीवन में अकस्मात अकारण दंडित होने का दोष किसे देता है। दूसरे मनुष्य को, माता पिता को, ईश्वर को, कि इनमें से कोई नहीं। तो बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा, ईश्वर को देता है। अगला देखते हैं, लेखक ने पिछले महीने जो काया देखी थी उसे अभिशप्त क्यों कहा। उसकी सुंदरता देखकर, अनजाने में सांप से ग्रस्त होने के कारण, सी वरदान पाने के कारण, डी है शारीरिक विकलांगता के कारण। तो बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो तीसरे का विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी। अगला देखते हैं, वह दंड उस दंड को कैसे झेल रही थी। खुशी खुशी, दुखी होकर, ईश्वर को देकर, निष्प्राण मांस पिंड बनाकर। तो खुशी खुशी। अगला देखते हैं, अभिशप्त काया देखी में रेखांकित अंश है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, तो क्रिया विशेषण है। तो इसमें काया आपका संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, क्या विशेषण। तो यहाँ अभिशप्त जो है आपका विशेषण है। अगला देखते हैं, इतिहास के आंसू के लेखक कौन हैं। तो बताएंगे निराला हैं, कि अज्ञेय हैं, कि हरिऔध हैं, कि आपके दिनकर जी हैं। तो छठवें का विकल्प बताएंगे, बेहतरीन जवाब दिनकर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 7वां है आपका कि पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई वाक्य में कौन सा वाच्य है। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, करणवाच्य। तो 7वां का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी, कर्मवाच्य। अगला देखते हैं, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास है, कि द्विगु समास है, कि कर्मधारय समास है, कि तत्पुरुष समास है। तो 8वें का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, द्विगु समास है। अगला देखते हैं, 9 नंबर का है कि पट पीत मानव तड़ित रुचि सुचि नवमी जनक सुता वरम में कौन सा अलंकार है। उदाहरण, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी आपका उपमा। तो बताएंगे, तो जहाँ मानव जन जानव ऐसा आए वहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। 9 का सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, चंद्रोदय में कौन सी संधि है। गुण संधि है, कि दीर्घ संधि है, कि वृद्ध संधि है, कि यण संधि है। तो बताएंगे, तो गुण संधि हो जाएगा। अगला देखते हैं, 11 नंबर का प्रश्न है आपका, आँख के अंधे नाम नयनसुख का सही अर्थ क्या होगा। ए बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धनवान, बी है अंधा आदमी प्रायः धन वाला, सी है गुणों के विरुद्ध नाम का होना, डी है आँख के अंधे को सभी सुख मिलते हैं। तो बताएंगे, तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गुणों के विरुद्ध का नाम होना। अगला देखते हैं, 12 है आपका कि प्रतिनिधि शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। प्रा, बी प्रति, सी आपका निधि, डी आपका विधि। तो 12 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा। तो बी हो जाएगा, प्रति। अगला देखते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है आपका कि यमुना का पर्यायवाची है क्लेश, बी अर्कजा, सी है पुष्कर, डी है तरंगड़ी। तो यमुना का पर्यायवाची होता है अर्कजा, पुष्कर माने तालाब होता है, तरंगड़ी माने होता है नदी। तो इसमें विकल्प आपका 13 का बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 14 नंबर का आपका प्रश्न है
कि निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन छांटिए। कभी, आँख, बहन, तिनके। तो कौन सा हो जाएगा? तो 14 का आपका डी सही हो जाएगा, तिनके। अगला देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्न शब्दों में किस शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में होता है? ताकत, बी अमानत, सी कावेरी, डी आपका हाथ। तो 15 का विकल्प हो जाएगा डी हाथ। अगला देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न है आपका कि कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है? भौंकना, बी लड़का, सी खिड़की, डी आपका इलाज। तो 16 का विकल्प आपका हो जाएगा देशज नहीं है, तो इलाज आपका देशज नहीं है। भौंकना भी है, खिड़की भी है, लड़का भी है। अगला देखते हैं 17 नंबर का है आपका प्रश्न कि ससुर शब्द का तत्सम होगा। स्वसर, बी स्वश्रु, सी आपका स्वसुर, डी आपका सुसुर। तो 17 का विकल्प आपका सी हो जाएगा स्वसुर। अगला देखते हैं 18 नंबर का है आपका कि रजनी का पर्यायवाची नहीं है। यामिनी, त्रियामा, भेंक, छपा। तो 18 का कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो सी भेंक। अगला देखते हैं 19 नंबर का आपका प्रश्न है कि आश्चर्य, हर्ष, भय और तीव्र मनोवेग प्रदर्शित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो बताएंगे इसमें जो चिन्ह लगा है कौन सा चिन्ह है? तो ये होता है चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। अगला देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ए न, बी द, सी आपका ता, डी आपका टा। तो बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो बी का 20 का आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न है आपका कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ए वर्ग के प्रथमाक्षर, बी वर्ग के चतुराक्षर, सी है वर्ग के तृतीयाक्षर, डी है आपका वर्ग के पंचमाक्षर। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 22 है आपका ये पंचमाक्षर वगैरह ये सब पूरी डिटेल में आपको क्या कहते हैं कि कंटेंट में पूरा व्हाइट बोर्ड पर पूरा झक्कास पढ़ा दिया गया है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो 22 का बताएंगे केला किन ध्वनि से मिलकर बना है? तो बताएंगे तो का, धन, ए, धन, ला, धन आपका बड़ा आ। तो ये आपका हो जाएगा केला। तो ये विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कथन में कौन सा कथन असत्य है? ए जब व्यंजन को स्वर सहित दिखाना होता है तो व्यंजन के नीचे हलंत लगाते हैं। बी वर्णमाला को सभी व्यंजन स्वर रहित होता है। सी वर्ण भाषित ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। तो जब व्यंजन को स्वर सहित दिखाना होता है तो व्यंजन के नीचे हलंत लगाते हैं, ये गलत है आपका। तो 23 का आपका विकल्प देखिएगा वर्णमाला के सभी व्यंजन स्वर रहित होते हैं, ये तो सही है। वर्ण भाषित ध्वनियों के लिखित रूप हैं, सही है। जब व्यंजन को स्वर सहित दिखाना होता है तो व्यंजन के नीचे हलंत लगाते हैं। देखिएगा का को स्वर सहित दिखाना तो हलंत नहीं लगाएंगे, ये सही हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं मलिक मोहम्मद जैसी किस काल के कवि हैं? आदिकाल, बी रीतिकाल, सी आपका भक्तिकाल, डी आपका आधुनिक काल। तो 24 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो 24 का आपका विकल्प सी हो जाएगा भक्ति काल के कवि हैं। और भक्ति काल में कौन सा काल है? तो 2 काल हुए थे, तो दोनों को काल आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला देखते हैं महाभारत में नायक युधिष्ठिर किस प्रकार के नायक थे? धीर ललित थे कि धीरोदात्त हैं कि धीरोधत्त हैं कि धीर प्रशांत हैं? तो 25 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? बी धीरोदात्त हैं। अगला देखते हैं मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? मुंशी देवनारायण, मुंशी अजायबलाल, मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी दया नारायण। तो बताएंगे 26 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो 26 का आपका सही हो जाएगा कौन सा? डी सही हो जाएगा मुंशी दया नारायण। अगला देखते हैं 27 से आपका आवर्तक का विलोम है। परावर्तक, परवर्तक, अनावर्तक, समापवर्तक। तो 27 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? 27 का सी हो जाएगा अनावर्तक। अगला देखते हैं 28 से आपका कच्च का अनेकार्थक नहीं है। बाल, बादल, झुंड, कच्चा। तो 28 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो डी कच्चा। अगला देखते हैं 29 नंबर है आपका निष्फल न होने वाले के लिए एक शब्द है। अचूक, अटल, अमोघ, अच्युत। तो कौन सा हो जाएगा? तो निष्फल न होने वाले के लिए क्या हो जाएगा? तो अमोघ हो जाएगा। अगला देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न है आपका
कि समश्रुत भिन्नार्थक शब्द द्वीप द्वीप का अर्थ क्रमशः क्या है? दीपक, देश, निर्धन, धनी, हाथी, टापू, टापू, शेर। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? 30 का सी, हाथी, टापू हो जाएगा। अगला देखते हैं 31 नंबर का है आपका कि निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। अगले शनिवार को रीता छुट्टी पर रहेगी। बी है वह कमरे में जाकर सो गया। सी हम लोग आपका आभार मानते हैं। डी तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा? तो 31 का विकल्प हो जाएगा आपका, बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो 31 का बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 32 नंबर का प्रश्न है आपका कि कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। तो क्या कहते हैं बताएंगे? संधि, समास, अव्यय, विभक्ति। तो बताएंगे तो 32 का आपका कौन सा हो जाएगा? डी, विभक्ति। अगला देखते हैं 33 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य व्यक्तिवाचक संज्ञा है? राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। बी गंगा भारत की पवित्र नदी है। सी वर्षा के कारण काफ़ी हानि हुई। डी है घोड़ा तेज दौड़ता है। तो 33 का विकल्प आपका हो जाएगा बी, गंगा भारत की पवित्र नदी है। अगला देखते हैं 34 नंबर का है आपका तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कोई, कौन, श्याम, उसने। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा बताएंगे? तो 34 का सी हो जाएगा, श्याम। अगला देखते हैं 35 नंबर का प्रश्न है आपका कि संरचना की दृष्टि से कौन सा क्रिया का प्रकार नहीं है? नाम धातु, पूर्णकालिक, वर्तमानकालिक, प्रेरणार्थक। तो 35 का विकल्प आपका हो जाएगा सी, वर्तमानकालिक। अगला देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न है आपका कि मोहन ने पढ़ा है। यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। मोहन ने पढ़ा। बी मोहन पढ़ रहा था। सी मोहन ने पढ़ा होगा। डी मोहन ने पढ़ा था। तो 36 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? सी, मोहन ने पढ़ा होगा। अगला देखते हैं जगह जगह संस्कार प्रबल दे गया काम तत्क्षण वह जल देखा वामा वह न थी अनल प्रतिमा वह। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? संदेह, अतिशयोक्त, भ्रांतिमाल और ब्याज स्तुति। तो कौन सा हो जाएगा 37 का? तो सी हो जाएगा, भ्रांतिमान। अगला देखते हैं अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, बताएंगे उपसर्ग, अव्यय, संधि, अन्वय। तो बताएंगे जो अथवा है क्या है? तो आपका अव्यय शब्द है। अगला देखते हैं 39 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? जुगुप्सा, विषाद, निर्वेद की हास। तो 39 का बताएंगे कौन सा अस्थायी भाव नहीं है? तो 39 का आपका बी सही हो जाएगा, विषाद। अगला देखते हैं 40 नंबर का प्रश्न है आपका कि वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? मात्रा और वर्ण का। बी वर्ण की गुरुता का। सी मात्रा का। डी आपका वर्ण का। तो 40 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं मूल विधि सामान्य ज्ञान से है ये आपका। 41 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन आयकर के दायरे से बाहर है? कृषि से आमदनी, बचत खाते से ब्याज, पार्टनरशिप फर्म के शेयर से कमाई, उपयुक्त सभी। तो 41 का आपका जवाब हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 42 नंबर का आपका प्रश्न है। 42 का है आपका कि यदि लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे क्या कहा जाता है? अवमानना, सूचना स्थिर, समय समाप्त, मानित, अस्वीकृति। तो 42 का आपका विकल्प हो जाएगा डी, मानित अस्वीकृति। अगला देखते हैं 43 नंबर का प्रश्न है आपका साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत दिया गया है? ए सूचना का अधिकार अधिनियम, बी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सी भारतीय दंड संहिता। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा आपका? तो 43 का आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग? तो 43 का आपका जवाब हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 44 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका के बारे में सही है? जनहित याचिका दायर करने वाले व्यक्ति के लिए अपनी रुचि दिखाना आवश्यक नहीं। एम है एक बार जनहित याचिका दायर की गई और उस पर सुनवाई हुई तो उसे फिर वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ए है केवल एल, बी है केवल एम, सी है एल और एम दोनों, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 44 का आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन है आपका एक धार्मिक स्तर पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को
निःशुल्क भोजन एवं पानी उपलब्ध करवाने हेतु का ने व्यस्त सड़क के आधे भाग पर एक तंबू गाड़ दिया। क्या उसने कोई अपराध किया? ए, उसने एक धार्मिक कार्य किया। बी है कोई अपराध नहीं किया है। और सी है आपका उसने लोक उपताप का अपराध किया है। डी, उसने एक सामाजिक सेवा का कार्य किया है। तो 45 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी, उसने लोक उपताप का अपराध किया है। अगला देखते हैं 46 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद ऑनर किलिंग से संबंधित है? ए, ललित यादव बनाम चंडीगढ़। बी, शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ। सी, कल्पना मेहता बनाम भारत संघ। डी है मनोज कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो 46 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 47 से आपका इस प्रतीक का क्या तात्पर्य है? बताएंगे कि इस प्रतीक का क्या तात्पर्य है। तो 47 थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब देखिएगा अच्छा लगने लगा। अब दायां मुड़ना, बायां मुड़कर फिर जाना कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 47 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, बायां मुड़कर फिर आगे जाना। तो 48 देखेंगे अनैतिक निवारण अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह वेश्यावृत्ति कर रहा है, वह किस धारा में दंडित होगा? तो धारा 3 में कि धारा 4 में कि धारा 5 में कि धारा 6 में। तो 48 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, धारा 4 में। अगला देखते हैं 49 से आपका कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत निरुद्ध की अधिकतम अवधि क्या है? 3 महीने, बी 6 महीने, सी 12 महीने, डी आपका 2 वर्ष। तो 49 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो सी 12 महीने। अगला देखते हैं 50 से आपका संक्षिप्त विचारण में कारावास की सजा अधिकतम कितनी होती है? 2 माह, बी 3 माह, सी आपका 6 माह, डी आपका 1 वर्ष। तो 50 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो बी 3 माह। अगला देखते हैं 51 है आपका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पी, संविधान और विधि का संरक्षण करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। क्यू है उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्य निष्ठा और कर्तव्यों का निर्वहन की शपथ लेते हैं। ए, केवल पी, बी केवल क्यू, सी केवल पी और क्यू दोनों, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 51 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, कौन सा? सी, पी और क्यू दोनों। अगला देखते हैं 52 नंबर का प्रश्न है आपका कि राज्यसभा के संरचना में क्या शामिल है? पी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि हैं। क्यू, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। ए, केवल पी, बी केवल क्यू, सी पी और क्यू दोनों, डी है ना तो पी और ना ही क्यू। तो 52 का विकल्प आपका सी सही हो जाता है। अगला देखते हैं 53 नंबर का है ये आपका कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? ये शस्त्र, आग्नेयास्त्र, गोला बारूद और विस्फोटक, आपराधिक फौजदारी कानून, सी है भारतीय दंड संहिता और डी है दंड प्रक्रिया संहिता। तो 53 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 54 नंबर का है आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? ए, हिंदी, बी अंग्रेजी, सी संस्कृत, डी भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो 54 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 55 नंबर का है आपका प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाने वाला वह कौन सा प्रश्न है जो एक बार प्रश्न है, सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। ए है अतारांकित, बी है तारांकित प्रश्न, सी है अल्प सूचना प्रश्न, डी है आपका गैर सरकारी सदस्य को संबोधित प्रश्न। तो 55 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 56 नंबर का प्रश्न है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है? चौथी, बी 5वीं, सी 6ठी, डी आपका 7वीं। तो देखेंगे 56 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो बताएंगे कौन सा 56 का हो जाएगा आपका। तो 56 का बी सही हो जाएगा, 5वीं। अगला देखते हैं 57 नंबर का है आपका कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1947 को, 25 जनवरी 1950 को।
तो 57 का विकल्प आपका बी हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। अगला देखते हैं 58 नंबर का प्रश्न है आपका कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से किन का उल्लेख किया गया है। एल, कुछ हाथों में धन के अहितकारी समकेंद्रण को रोकना। बी, ग्राम पंचायतों का गठन। सी है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो बताएंगे केवल एल होगा, केवल एम होगा, कि एल और एम होगा, कि एल, एम और एन होगा। तो बताएंगे 58 का कौन सा विकल्प। बहुत सही जवाब आप लोग का 58 का डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 59 नंबर का है आपका कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का प्रावधान है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी, उपयुक्त सभी। तो बताएंगे आप लोग 59 का कौन सा विकल्प। तो डी आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं 60 नंबर का प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। सरकारिया आयोग, मंडल आयोग, संथानम समिति, डी तेंदुलकर आयोग। तो 61 देखेंगे कौन सा 60 कौन सा विकल्प हो जाएगा बताएंगे। 60 का ए हो जाएगा सरकारिया आयोग। अगला देखते हैं 61 नंबर का है ये आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करिए। अब ये देखिएगा इसमें लगाना है, एक तरफ रचना है और एक तरफ आपके लेखक हैं। तो बताइएगा, एक तरफ रचना है एक तरफ लेखक हैं। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा, इंडिका किसने लिखी, इंडिका लिखी मेगास्थनीज ने। हर्षचरित लिखा बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन ने। अर्थशास्त्र लिखे चाणक्य ने। तो इसमें देखिएगा अर्थशास्त्र किसने लिखा, 1 का 3 हो जाएगा। तो 1 का 3 चारों में। इंडिका किसने लिखी, मेगास्थनीज ने। तो इसमें भी 2-2 है। फिर सी है आपका हर्षचरित किसने लिखा, तो बाणभट्ट ने। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 62 नंबर का है विकल्प आपका 62। देखिएगा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ये एक तरफ अकबर के सुधारात्मक कार्य हैं और एक तरफ वर्ष है। तो ये देखना और सही से इसको देखकर बताइए कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा 62 का। तो 62 का बी सही हो जाएगा। कौन सा, बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं बी होगा। अगला देखते हैं 63 नंबर का है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी। तो बताएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के, लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड डलहौजी के, लॉर्ड कैनिंग के। तो 63 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा सही। तो सी, लॉर्ड डलहौजी के। अगला देखते हैं 64 नंबर का आपका प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करिएगा। तो बताएंगे 64 का कौन सा विकल्प आपका सही जाएगा। तो 64 का देखेंगे ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिएगा कैसे, चंपारण जो है 1917 में हुआ। चंपारण 1917 में हुआ। खेड़ा जो है इसमें ए विकल्प हो जाएगा। खेड़ा जो है 1918 में। बारदोली जो है कब हुआ था 1928 में। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका एक हो जाएगा 1940। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नाम दिए गए कूट में सही उत्तर का चुनाव करिए। एक तरफ कोयला उत्पादक राज्य है, एक तरफ कोयला खदान है। तो बताएंगे 65 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 65 का बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा आपका। तो 65 का आपका ए विकल्प इसमें भी सही हो जाएगा। झारखंड रानीगंज में है। उड़ीसा आपका तलचर में है। छत्तीसगढ़ आपका तातापानी में है। और पश्चिम बंगाल में क्या है आपका बताएंगे तो रानीगंज है। तो ये इस प्रकार है आपका। अगला देखते हैं, ये आपका एक सुमेलित नहीं है ये बताना। हीराकुंड परियोजना महानदी, नागार्जुन सागर परियोजना कावेरी नदी और गांधीनगर सागर परियोजना चंबल नदी, काका पार परियोजना ताप्ती नदी। तो 66 का विकल्प बी सही हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना बांध कृष्णा नदी पर है, ना कि कावेरी नदी पर है। अगला देखते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चुनाव करिए। इधर है सूची 1 सूची 2। एक तरफ घास का मैदान है और एक तरफ राज्य है। तो बताएंगे देश है।
तो बताएंगे कौन सा विकल्प इसमें सही होगा आपका। तो कौन सा सही हो जाएगा 67 का, बताएंगे कौन सा सही होगा। तो 67 का आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी सही होगा। कैसे? प्रयागराज जो है, प्रयागराज करें सॉरी, प्रेरिज जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और पंपास आपका अर्जेंटीना में है, बेल्ट जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में है, डाउन्स है आपका किस में? ऑस्ट्रेलिया में। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 68 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्रीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद है। तो बताएंगे ब्याज की अदायगी, बी है रक्षा व्यय, सी है अनुदान, डी है आपका पेंशन। तो 68 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बताएंगे 68 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो बहुत सही जवाब आप लोग का ए हो जाएगा, ब्याज की अदायगी। अगला सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइएगा। एक तरफ क्या है? मुद्रा है, एक तरफ देश है। तो बताएंगे 69 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो बताएंगे 69 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो बी सही हो जाएगा। चीन की मुद्रा क्या है? तो युआन है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बताएंगे तो आपका टका है। मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगिट है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल है। अगला देखते हैं 70 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता कीमत सूचकांक और बताएंगे जीवन स्तर। तो बताएंगे 70 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो सी उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अगला देखते हैं 71 है आपका, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? बलरामपुर में, श्रावस्ती में, चित्रकूट में, बिजनौर में। 73 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, बिजनौर में। अगला देखते हैं 72 नंबर का प्रश्न है आपका कि एक एम द्रव्यमान का पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। इस पिंड का गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त होगी? तो बताएंगे 72 का कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 73 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस धातु मिश्रण को अमलगम कहेंगे? जस्ता तांबा, तांबा टिन, सीसा जस्ता, पारा जस्ता। तो 73 का आपका विकल्प डी हो जाएगा, पारा जस्ता। अगला देखते हैं 74 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसके कारण प्लेग होता है? बैरिसेला विषाणु, बैरिओला विषाणु, जैंथोमोनास, पाश्चुरेला पेस्टिस। तो बताएंगे 74 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, पाश्चुरेला पेस्टिस। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है? तो बताएंगे होता है। तो बताएंगे ग्लाइकोसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र, इनमें से कोई नहीं। तो 75 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बताएंगे तो 75 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 76 नंबर का प्रश्न है आपका कि जून 2021 में संपन्न आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पहले संस्करण 2019-21 का फाइनल मुकाबला कहाँ खेला गया? साउथम्पटन, बी है लॉर्ड्स, सी है एजबेस्टन, डी है ओवल। तो 76 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? ए साउथम्पटन। अगला देखते हैं 77 है आपका कि मई 2021 में फ्लोरिडा यूएसए में आयोजित 59वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2020 में किसे मिस यूनिवर्स चुना गया है? जूलिया गामा, बी है एडलिन कास्टेलिनो, सी है एंड्रिया मेजा, डी है आपका जोजिबिनी टुंजी। तो बताएंगे 77 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो सी एंड्रिया मेजा। अगला देखते हैं झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत की किस शहर में स्थित है? कानपुर में, अहमदाबाद में, कि जयपुर में, कि रांची में। तो 78 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, अहमदाबाद में। अगला देखते हैं 79 है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी, 9 जनवरी, 18 जनवरी की 12 जनवरी।
तो बताएंगे 79 का कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा 79 का आपका, तो डी सही हो जाएगा 12 जनवरी। अगला है आपका 80 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। रविशंकर सितार वादक, NF हुसैन तबला वादक, RK नारायण उपन्यासकार, डी है आपका कैफी आजमी कवि। तो 80 का बताएंगे आप लोग कौन सा विकल्प सही होगा। बी सही हो जाएगा NF हुसैन तबला वादक। अगला देखते हैं 81 नंबर का प्रश्न है आपका कि 2500 में कितने विभाजक हैं। 6, B 8, C 12, डी आपका 15। तो 81 का आपका डी सही हो जाएगा 15। 82 देखेंगे, यदि 1 मार्च को शनिवार था तो उसी वर्ष 15 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। मंगलवार, सोमवार, बुधवार के शुक्रवार। तो 82 का विकल्प आपका हो जाएगा ए मंगलवार। अगला देखते हैं, यदि एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की कमी होती है, यदि इस समय मोटरसाइकिल का मूल्य 20,480 रुपये हो तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था। 30,000 रुपये, 35,000 रुपये, 40,000 रुपये कि 42,000 रुपये। तो 43 का विकल्प 83 का बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा आपका। तो 83 का सी सही हो जाएगा 40,000 रुपये। 84 है आपका कि 800 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 82 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, ट्रेन की समान दिशा में साथ साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। 25 सेंटीमीटर और मतलब 10, 30, 32। तो बताएंगे 84 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 20-40। अगला देखते हैं 85 है आपका अर्पित तथा अर्जित किसी कार्य को अकेले क्रमशः 36 दिन तथा 108 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को 2/3 कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। 20 दिन, 27 दिन, 15 दिन, 18 दिन। तो 85 का विकल्प आपका क्या हो जाएगा बताएंगे। तो 85 का आपका सही हो जाएगा डी 18 दिन। अगला देखते हैं 86 नंबर का प्रश्न है आपका कि एक संख्या को 2/3 से गुणा करने पर बदले में छात्र ने संख्या को 2/3 से विभाजित कर दिया। त्रुटि प्रतिशत क्या ज्ञात कीजिए। तो 125%, 110%, 100%, 90%। तो 86 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा। ए 125%। अगला देखते हैं 87 है आपका, बताएंगे 87 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। बहुत सही जवाब आप लोगों का डी 6 हो जाएगा। अगला देखते हैं 84 है आपका 40% स्पिरिट की सांद्रता वाले 400 मिलीलीटर वाले स्पिरिट और जल के मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि जिससे स्पिरिट की सांद्रता मात्र 20% हो। तो 400 मिलीलीटर, बी है 300 मिलीलीटर, सी है 360 मिलीलीटर, डी है 200 मिलीलीटर। तो 88 का आपका जवाब कौन सा हो जाएगा। ए 400 मिलीलीटर। अगला देखते हैं 89 नंबर का है कि एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय का 3/4 समय लेती है। तो शांत जल में नाव तथा धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। 3:5, बी 7:1, सी 3:7, डी 5:3। तो बताएंगे 89 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 89 का बी सही हो जाएगा 7:1। अगला देखते हैं 90 नंबर का प्रश्न है कि एक धनराशि का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 2475 रुपये हो तो उसी दर और उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज लगभग कितना होगा। 8365 रुपये, 8865 रुपये, 8805 रुपये, 8765 रुपये। तो 90 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा। बी हो जाएगा। अगला देखते हैं अंकित जब घर से विद्यालय 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह निर्धारित समय से 20 मिनट विलंब से पहुंचता है, परंतु जब वह 5 किलोमीटर घंटा की चाल से जाता है तो वह केवल 2 मिनट की देरी से विद्यालय पहुंचता है। तो बताइए 5 किलोमीटर घंटे की गति से उसे विद्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा। 48 मिनट, 56 मिनट, 64 मिनट, 72 मिनट। तो 91 का विकल्प आपका हो जाएगा डी 72 मिनट। अगला देखते हैं एक व्यापारी के पास 840 किलोग्राम चावल था। उसने 1/15
प्रतिशत लाभ पर तथा शेष 8% लाभ पर भेजा। यदि उसे औसत पर 12% का लाभ प्राप्त हुआ तो 8% लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा कितनी होगी? 480 किलोग्राम, 360 किलोग्राम, 300 किलोग्राम, 400 किलोग्राम। तो 92 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी, 360 किलोग्राम। 93 देखेंगे, राजीव के पास 3 जीन्स पैंट तथा 2 टी शर्ट हैं, तो बताइए राजीव इन कपड़ों को कितने भिन्न प्रकार से पहन सकता है? 9, 5, 6, 20। तो बताएंगे 93 का सी हो जाएगा, 6 प्रकार से पहन सकता है। अगला देखते हैं 94 है आपका, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 94 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखते हैं 95 है आपका कि 18 के प्रथम 12 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिएगा। ए 117, बी 110, सी 127, डी आपका 120। तो 95 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, 117। अगला देखते हैं 96 नंबर का प्रश्न है आपका कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर किसी उपभोक्ता को चीनी के उपभोग में X% की कमी करनी चाहिए, जिससे कि होने वाला खर्च यथावत रहे। X का मान ज्ञात कीजिए। 10%, 20%, 15% की 25%। तो 96 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी, 20%। अगला देखते हैं 97 का है आपका। 97 प्रश्न देखिए, समझिए और उसके बाद आंसर दीजिएगा। चारों ABCD 4 विकल्प आपके सामने है, तो बताएंगे 97 का आपका 0 हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 98। एक सिक्के को बार बार उछाला जाता है, अगर पहले 6 बार उछालने पर टेल आता है तो 7वीं बार उछाले जाने पर हेड आने की प्रायिकता होगी। 4/5, बी 2/3, सी 3/4, डी आपका 1/2। तो 98 का विकल्प आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 99 है आपका। 1330 रुपये के लाभ के 4 व्यक्तियों PQR तथा S से इस प्रकार वितरित किया जाता है कि P तथा Q के हिस्सों का अनुपात 2:3, Q तथा R का हिस्सा 3:4 तथा R और S के हिस्से का अनुपात 2:5 है। तो Q तथा S के मध्य प्राप्त लाभ का अंतर कितना होगा? 490 रुपये, 390 रुपये, 380 रुपये, 400 रुपये। तो 99 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, 490 रुपये। अगला देखते हैं 100 नंबर का प्रश्न है आपका कि 0.0077 भागे 0.07 का मान होगा। 101, बी 10, सी 0.11, डी है 1.1। तो 100 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, 0.11। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो पूर्ण वर्ग हो? 4 विकल्प है आपका, बताइएगा 101 का कौन सा हो जाएगा? तो बताएंगे बहुत सही जवाब आपका सी विकल्प हो जाएगा। अगला देखते हैं 102 है आपका कि यदि एक छोटा कर देते हैं थोड़ा, तो देखेंगे 102 का आपका विकल्प है यदि एक लड़का 50 मिनट तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति जबकि 40 मिनट तक 9 किलोमीटर घंटा की गति से यात्रा करता है, लड़की की औसत चल क्या होगी? बताएंगे ए है आपका 11 किलोमीटर प्रति घंटा, बी है 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा, सी है 31/3 किलोमीटर प्रति घंटा, डी है 32/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 102 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 103 है सितंबर 2020 की किन किन तिथियों को गुरुवार पड़ेगा? तो ABCD 4 विकल्प बताएंगे आप लोग। तो 103 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो डी हो जाएगा। 104 है आपका कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्षों में 42-35 रुपये और 3 वर्षों में 46-58.5 रुपये हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज पर दर ज्ञात कीजिए। 6%, बी 8%, सी है 10%, डी है 12%। तो 104 का विकल्प आपका सी हो जाएगा 10%। अगला देखते हैं 105 है एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 2300 रुपये है, उस पर 20% की छूट प्रस्तावित है तथा अनुसार किसी ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जाए कि ग्राहक को केवल 1656 रुपये में ही देने पड़े? तो 5%, 10%, 12% की 8%। तो बताएंगे 105 का कौन सा विकल्प सही होगा? बी सही हो जाएगा, 10%। अगला देखते हैं 106 आपका
तो देखते हैं 106 का आपका कौन सा सही हो जाएगा। किसी घन का आयतन क्या होगा जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 294 वर्ग मीटर है। तो 343 मीटर का क्यूब, 216 मीटर क्यूब, सी है 512 मीटर क्यूब, डी है 125 मीटर क्यूब। तो कौन सा हो जाएगा 106 का? तो आपका ए सही हो जाएगा, 343 मीटर क्यूब। अगला देखते हैं 107 है आपका कि घड़ी में 2:30 बजे मतलब 2:30 बजे घंटे तथा मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 72.5 डिग्री, बी है 115 डिग्री, सी है 105 डिग्री, डी है आपका 100 डिग्री। तो 107 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। तो 107 का आपका सी हो जाएगा 105 डिग्री। अगला देखते हैं 108 है, 3 पासे को एक साथ उछालने पर तीनों पासों में अंक 4 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 1/216, बी 3/4, सी है आपका 1/108, डी है 1/6। तो 108 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। तो 108 का आपका ए सही हो जाएगा, 1/216। अगला देखते हैं 109 है आपका, एक व्यक्ति एक स्थान तक पैदल आने में 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं। यदि वह दोनों तरफ साइकिल से यात्रा करे तो 4 घंटे 20 मिनट लगते। तो बताइए दोनों तरफ पैदल यात्रा में कितने समय लगेगा? 9 घंटे, बी 8 घंटे 20 मिनट, सी 12 घंटे 20 मिनट और डी है आपका 8 घंटे 40 मिनट। तो 109 का विकल्प आपका सही हो जाएगा डी। कौन सा सही हो जाएगा 109 का? तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 110 है आपका कि 758 में कौन सी छोटी संख्या से जोड़ दी जाए कि जिससे प्राप्त संख्या 17 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ए 5, बी आपका 9, सी आपका 7, डी आपका 8। तो 110 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी 7। अगला देखते हैं 111 है आपका, यदि समुच्चय u बराबर 1, 2, 3 ... 90 समुच्चय ए बराबर 8, 9, 13, 56 और समुच्चय बी बराबर 7, 9, 11, 13, 48, 59, 71। तो बताएंगे इसका मान क्या होगा। तो बताएंगे 90 होगा कि 79 होगा कि 75 होगा कि 100 होगा। तो बेहतरीन जवाब आप लोगों का। तो 111 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो 111 का बी सही हो जाएगा, 79। अगला देखते हैं 112 है आपका कि निम्नलिखित डेटा की मध्यिका ज्ञात कीजिए। 11, 5, 18, 7, 23, 20, 29, 38, 71, 25। तो बताएंगे इसकी मध्यिका क्या होगी। तो 112 की मध्यिका ए 21.5 हो जाएगी। अगला देखते हैं 113 से 16 तक यही वृत्त आरेख में जो दिया गया है खेल उपकरणों पर किए गए व्यय को प्रदर्शित किया गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और इसी से संबंधित आपका जो क्वेश्चन है 113 से 16 तक उसका आंसर बताना है। तो देखते हैं 113 है आपका, फुटबॉल तथा हॉकी पर किए गए खर्च का अंतर क्या होगा? 1200 रुपये, 1500 रुपये, 1400 रुपये की 200 रुपये। तो 113 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, 1500 रुपये। अगला देखते हैं फुटबॉल पर किया गया व्यय गोल्फ पर किए गए व्यय का कितना प्रतिशत है? 81%, बी 83%, सी है 83 सही 1/3%, डी है आपका 73 सही 1/3%। तो 114 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 115 का आपका बास्केटबॉल फुटबॉल तथा गोल्फ पर किए गए व्यय का औसत कितना है? 5000 रुपये, बी 5500 रुपये, 6600 रुपये, 9000 रुपये। तो 115 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, 9000 रुपये। अगला देखते हैं 116 है आपका कि अन्य खेल उपकरण पर कितना धन खर्च हुआ? 13%, बी 125.9%, सी है 18%, डी है आपका 83 सही 1/3%। 116 का आपका क्या हो जाएगा? 116 का आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 117 है आपका कि 20, 36, 28 और 52 से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं अनुपातिक हो जाए? 2, बी 4, सी 5, डी आपका 6। तो 117 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 4। 118 है आपका, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 80% है तो अनुमानित लाभ परसेंट की गणना कीजिए। 25%, बी 20%, सी 15%, डी है आपका 10%। तो 118 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, 25%।
अगला देखते हैं 119 है आपका कि निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या है 889, बी 997, सी है आपका 899, डी है आपका 1145। तो 119 का जवाब आपका बी हो जाएगा 997। अगला देखते हैं 120 है आपका 2 पुरुष या 6 महिला किसी काम को 48 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए 4 पुरुष और 6 महिला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 18 दिन में, 20 दिन में, 12 दिन में कि 16 दिन में? तो बताएंगे बहुत सही जवाब आपका 120 का आपका डी हो जाएगा 16 दिन में। अगला देखते हैं 121 है आपका कि दिए गए विकल्पों में से असंगत ज्ञात करें। 5, 8, 14, 26, 48, 98। इसमें बताइएगा असंगत क्या है? 26 है, बी 48 है, कि सी 14 है, कि डी 98 है। तो 121 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 121 का आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो बी सही हो जाएगा 48। अगला देखते हैं 122 है अगर एक विशेष कोड भाषा में ACEG को SUWY लिखा जाता है तो उसी भाषा में ID, IBDF को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो बताएंगे 122 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो 122 का सी सही हो जाएगा ATVX। अगला देखते हैं 123 का है आपका कि अक्षरों का कौन सा समुच्चय दी गई अक्षरों की श्रृंखला में अंतरालों में अनुक्रमिक रूप में रखे जाने पर इसे पूरा करेगा? बताएंगे आप लोग 123 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 123 का आपका सही हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 124 है आपका नीचे दिए गए प्रश्न में कथन के बाद 2 पूर्वानुमान 1 और 2 शामिल है। आपको कथन और 2 पूर्वानुमानों का विचार करना है और तय करना है कि इनमें से कौन सा पूर्वानुमान कथन में निहित है। कथन मार्ग एम में अधिक मात्रा में गड्ढे होने के कारण निर्धारित समय पर हवाई अड्डा पहुंचना मुश्किल हो गया। पूर्वानुमान क्या है कि निर्धारित समय पर हवाई अड्डा पहुंचना हमेशा जरूरी नहीं होता। 2 है हवाई अड्डा पहुंचने के लिए दूसरा सुविधाजनक मार्ग नहीं है। ए केवल पूर्वानुमान 2 सही निहित है। बी है पूर्वानुमान 1 और पूर्वानुमान 2 दोनों निहित है। ना तो पूर्वानुमान 1 निहित है ना पूर्वानुमान 2 निहित है। डी केवल पूर्वानुमान 1 निहित है। तो बताएंगे 124 का विकल्प आपका हो जाएगा ए सही है। अगला देखते हैं 125 है आपका उसका चयन करें जो दिए गए विकल्पों में से भिन्न है। ए टोक्यो, बी पेरिस, सी जकार्ता, डी है बैंकॉक। तो 125 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी पेरिस। अगला देखते हैं 126 है आपका 4 बजे शाम के बाद विकास विद्यालय से लौट रहा था। उसने अपने मामा को विपरीत दिशा से आते हुए देखा। उसके मामा ने उससे कुछ समय तक वार्तालाप की। विकास ने अपने मामा की छाया अपनी दाईं ओर देखी। उसके मामा किस दिशा में खड़े थे? दक्षिण में कि पूरब में कि उत्तर में कि पश्चिम में? तो 126 का विकल्प आपका हो जाएगा ए दक्षिण में। अगला देखेंगे यदि माइनस का अर्थ भाग है और डिवाइड है और प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है और डिवाइड का अर्थ माइनस और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो 127 का विकल्प बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 128 है आपका कौन सा बेन आरेख चंद्रमा, सूर्य और तारा के बीच संबंध दर्शाता है? तो बताएंगे ABCD में कौन सा विकल्प आपका हो जाएगा? तो 128 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 129 है आपका यदि किसी कूट भाषा में दिल्ली को 75314 तथा कलकत्ता को 82389662 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में कालीकट को किस प्रकार लिख सकते हैं? तो बताएंगे 129 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बहुत सही जवाब आपका बी हो जाएगा। 130 देखते हैं अभी एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 100 वर्ष होगा। अभी उनकी आयु क्या है? तो 130 का आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो 130 का आपका सी सही हो जाएगा 30-60। अगला देखते हैं दिए गए प्रश्न चित्र में कौन सा उत्तर चित्र पैटर्न को पूरा करेगा? ये है आपका और इससे संबंधित 4 हैं। इसी चारों में से बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 131 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 132 है नीचे दिए गए प्रश्न में वो विकल्प ज्ञात करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। NMKH HIKN और UTRO तो इसके स्थान पर क्या होगा? जो क्वेश्चन मार्क लगा है तो 132 का आपका ए सही हो जाएगा OPRU। अगला देखते हैं
अगला देखते हैं 133 है कि गांव डब्लू गांव पी के पश्चिम में है, गांव क्यू गांव पी के दक्षिण में है, गांव डब्लू गांव क्यू के किस दिशा में स्थित है, उत्तर पूर्व में कि दक्षिण पश्चिम में कि उत्तर पश्चिम में कि दक्षिण पूर्व में। तो 133 का विकल्प आपका हो जाएगा सी, उत्तर पश्चिम में। अगला देखते हैं 134 है आपका कि यदि P प्लस Q का अर्थ P Q की बहन है, P भागे Q का अर्थ P Q की माँ है, P गुणे Q का अर्थ P Q का भाई है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि AD की चाची, मामी, ताई, फुआ, फूफी, बुआ, मौसी है। तो 134 का विकल्प बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। तो 134 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 135 है आपका निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज हैं बताना है आपको। 135 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा, गिनिए इसको। तो बताएंगे 18, 14, 20 की 12। तो 135 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 14। अगला देखते हैं 136 है आपका कि दो मित्र रमेश और राजेश की आयु 4:3 के अनुपात में है। नीचे दी गई कौन सी जानकारी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अतिरिक्त रूप से आवश्यक है। रमेश और राजेश की औसत आयु क्या है। ए रमेश के पिता और राजेश की मां के बीच आयु का अंतर 8 वर्ष है। बी रमेश राधा से 10 वर्ष बड़ा है तो राजेश की छोटी बहन है। सी जब राजेश अपने विद्यालय में सीनियर केजी में था तब रमेश 13 वर्ष का था। डी 6 वर्ष पूर्व रमेश और राजेश की आयु का अनुपात 3:2 था। तो बताएंगे 136 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 136 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 137 है आपका कि नीचे दिए गए प्रश्नों में एक कथन और 2 तर्क 1 व 2 शामिल है। आपको तय करना है कि इनमें से कौन सा तर्क मजबूत है। कथन है क्या भारत के सभी स्कूलों में पढ़ाई का केवल एक ही माध्यम होना चाहिए। तर्क नहीं, भारत जैसी बहुभाषी देश में यह व्यवहार में नहीं है। 2 है हाँ, दुनिया के बहुत से देशों में सभी स्कूलों में पढ़ाई का माध्यम केवल एक ही है। एक केवल तर्क 1 मजबूत है। बी केवल तर्क 2 मजबूत है। सी तर्क 1 और तर्क दोनों मजबूत है। डी ना तो तर्क 1 मजबूत है ना ही तर्क 2 मजबूत है। तो 137 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, केवल तर्क 1 मजबूत है। अगला देखते हैं आपका 138 है दिए गए विकल्पों में से असंगत ज्ञात कीजिएगा। 5, 9, 17, 26, 53, 68, 133, 158, 283 में असंगत बताइएगा। 53 है कि 68 है कि 26 है कि 133 है। तो 138 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 68। अगला देखते हैं 139 से 141 है कि निम्नलिखित सूचनाओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन करो, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। ए छात्र की न्यूनतम आयु 1/7/2002 को 18 वर्ष होनी चाहिए। 2 है कक्षा 12 में कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। 3 है प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक प्राप्त किया हो। 4 है दाखिले के समय 30,000 का भुगतान करने को तैयार हो। तो इससे बताइएगा आपका ए बी उपरोक्त शर्त 2 का लेकिन वह प्रवेश परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किया हो, मामले को प्रेसिडेंट दाखिला के पास भेजा जाएगा। बी उपरोक्त शर्त 4 का लेकिन दाखिले के समय कम से कम रुपये 15,000 का भुगतान कर सकता हो, मामले में को कॉलेज डीन के पास भेजा जाएगा। उपरोक्त मापदंडों के आधार पर ध्यान से अध्ययन कीजिए, उम्मीदवार की भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र है या नहीं और उत्तर दीजिए। ये मामले 1/12/2002 को दिए गए हैं। अभी देखते हैं इसी से संबंधित ये क्वेश्चन है आपका। विकास ने 58% और 70% अंक क्रमशः कक्षा 12 और प्रवेश परीक्षा में प्राप्त किया। उसका जन्म 11 जनवरी 1984 को हुआ था। वह दाखिले के समय रुपये 30,000 का भुगतान भी कर सकता है। ए छात्र को दाखिला नहीं देना, बी छात्र को दाखिला देना है। सी मामले को कॉलेज के डीन के पास भेजना है। डी मामले को प्रेसिडेंट दाखिला के पास भेजना है। तो 139 का आपका बी हो जाएगा, छात्र को दाखिला देना है। अगला देखते हैं 140 से आपका रणधीर का जन्म 18 जनवरी 1983 को हुआ था। उसने कक्षा 12 और प्रवेश परीक्षा में क्रमशः 75 और 85% अंक प्राप्त किए। वह दाखिले के समय 20,000 का भुगतान कर सकता है। ए छात्र को दाखिला देना है। बी मामले को कॉलेज के डीन के पास भेजना है। सी मामले को प्रेसिडेंट के दाखिले के पास भेजना है। डी छात्र को दाखिला नहीं देना है। तो 140 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी। अगला देखते हैं 141 है आपका। सुधीर ने 60% और 65% अंक क्रमशः कक्षा 12 एवं प्रवेश परीक्षा में प्राप्त किया। उनका जन्म 10 दिसंबर 1985 को हुआ था। दाखिले के समय वह 30,000 का भुगतान कर सकता है। ए
छात्र को दाखिला देना है, बी मामले को प्रेसिडेंट दाखिले के पास भेजना है, मामले को कॉलेज के डीन के पास भेजना है, छात्र को दाखिला नहीं देना है। तो 141 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 142 है, निम्नलिखित शब्दों की सूची में से भिन्न शब्द का चयन करें। अनसुना करना, पहचानना, अस्वीकार, उपेक्षा, अनदेखी, आंख छिपाना, भूलना, अवहेलना। ए अनदेखी, बी आंख छिपाना, सी अवहेलना, डी आपका पहचानना। तो 142 का आपका डी हो जाएगा पहचानना। अगला देखते हैं 143 है आपका, एक विशिष्ट कूट भाषा में यदि कॉपर को CI 115 P1/E1/8 लिखा जाता है तो अब इसका बताइएगा 143 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। बताएंगे आप लोग, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 145 देखते हैं, मंच पर कह रहे एक बच्चे की ओर इंगित करते हुए कुछ दर्शकों में से एक व्यक्ति ने कहा, वह रिया की पुत्री का भाई है। रिया मेरे पुत्र की मां की सास की बहू है। यदि वह व्यक्ति रिया का पति नहीं है तो उसका मंच पर मौजूद बच्चे के पिता से क्या संबंध है। ए भतीजा, भांजा, बी चाचा, मामा, मौसा, सी भाई, डी आपका दादा। तो 144 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, भाई। अगला देखते 145 से दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द छांटिए। कुत्ता, बिल्ली, सियार, घोड़ा। तो बताएंगे इसे भिन्न शब्द कौन सा है। तो 145 का आपका डी हो जाएगा, घोड़ा। अगला देखते हैं, यदि छायांकित रेखा पर एक दर्पण रखा जाता है तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी दी गई आकृति का सही दर्पण छवि है। बताएंगे ABCD 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो बहुत सही जवाब आपका ए विकल्प हो जाएगा। अगला देखते हैं 147 है, भिन्न विकल्प का चयन करें। 65, 26, 50, 99। तो 147 का जवाब आपका हो जाएगा डी, 99। अगला देखते हैं 148 है, वेरीफाइड में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं। 1, 3, 2, कोई नहीं। तो बताएंगे 148 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी। अगला देखते हैं आप लोग, ABCDEFGH और I केंद्रोन्मुख होकर एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। F A के दाएं तीसरा है, D I के दाएं दूसरा है, जो F के दाएं दूसरा है, C E के दाएं तीसरा है, D का निकटतम पड़ोसी नहीं है, G E के बाएं दूसरा है, B H के दाएं चौथा है। तो बताएंगे 149 का आपका E के तुरंत दाएं बैठा कौन है। H है कि A है कि G है कि D है। तो 149 का आपका सही हो जाएगा A, H है। और इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है 150, ए के संबंध में डी का कौन सा स्थान है। बाएं से दूसरा, दाएं से दूसरा, सी तुरंत दाएं, डी आपका बाएं से चौथा। तो 150 का आपका ए हो जाएगा बाएं से दूसरा। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो शेयर भी ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा। तो मिलते हैं अगले 150 प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए माई एग्जाम प्रैक्टिस के साथ जुड़े रहिए, मस्त रहिए।